अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे YouTube चैनल में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। और आप देख रहे हैं यूसुफ सार मैथ्स YouTube चैनल या brainy_study_circle। ये YouTube चैनल मैथ्स एंड फिजिकल साइंस से रिलेटेड तमाम टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करता है। आज जो टॉपिक मैं लिया हूं पॉलिनोमियल चैप्टर का है। ऑलरेडी इस पर आप कई वीडियोस देख चुके हैं। इसके जो टॉपिक्स बच चुके थे उस पर यह वीडियो बना रहा हूं। ये वीडियो 10th तेलंगाना स्टेट सिलेबस, 9th तेलंगाना स्टेट और आंध्र प्रदेश 10th के सिलेबस, CBSE 10th और 9th के सिलेबस से रिलेटेड है। इवन दो ये महाराष्ट्र, तमिलनाडु ऐसे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, स्टेट्स के अंदर भी ये सिलेबस आपको कवर होगा। सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस रहेगा। मैथ्स के लिए लैंग्वेज कोई माने नहीं रखती। इसलिए आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है पॉलिनोमियल की लास्ट एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स। यहां मैं प्रॉब्लम लिख दिया हूं। 2 दर्जी कसीर रुकनी मालूम कीजिए जिसके सिफर और हासिले ज़रब दिए गए हैं या दिया गया है। एक रहा तो दिया गया, एक से ज्यादा रहे तो दिए गए हैं। क्योंकि मैं यहां 3 एग्जाम्पल जिसके मजमुआ और हासिले ज़रब दिए गए हैं। ओके, फाइंड द सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल whose sum and product of the zeros are given। ये 3 एग्जाम्पल लिखा हूं मैं। इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना, सम एंड प्रोडक्ट दे दिया है। इसको हम सपोज करेंगे अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस, सिफरों का मजमुआ बोलो या हासिले जमा बोलो। हासिले ज़रब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन गौर से सुन के समझ के आप प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट इसके अंदर फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम में फिर ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन वहां पर सम एंड प्रोडक्ट नहीं रहेगा, खाली जीरोस रहेंगे। इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं हो, कंफ्यूजन का कोई गुंजाइश नहीं रखना। एक टॉपिक हम पूरा स्टडी करने के बाद दूसरे टॉपिक की तरफ जा रहे। सम पहला है सम ऑफ द रूट्स और सम ऑफ द जीरोस, ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे दिया है। सेकंड ऑर्डर इक्वेशन दर्जे दुगम की मसावात मालूम करने के लिए फार्मूला है x² - x सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। ये x यहां लिखो या यहां लिखो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। x² माइनस सम ऑफ द रूट्स 1/4 इंटू x बाद में लिख दिए हम, प्लस -1 इक्वल टू 0। x² माइनस x/4, x1 x प्लस इंटू माइनस माइनस 1/1। एलसीएम निकाल रहे 4 1 4x²। फिर ये 4 कैंसल, 1 बचता, 1 इंटू 1 1x। 4 1 4 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जरबे चली पाई कर रहे। ये 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाता। देयरफॉर 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये है सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, 2 दर्जी मसावात। एक प्रॉब्लम हो गया है। दूसरे प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं। सम ऑफ द जीरोस √2 प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। जो ऑर्डर प्रॉब्लम में दिया वही ऑर्डर हम फॉलो करना। सम ऑफ द जीरोस पहले दिया तो पहला जो डिजिट था वो सम, बाद में प्रोडक्ट दिया इसलिए ये प्रोडक्ट। अगर ये प्रॉब्लम ऐसा रहता प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एंड सम ऑफ द जीरोस, सिफरों का हासिले ज़रब और हासिले जमा, तो ये मल्टीप्लीकेशन ये एडिशन में लेते थे। क्वेश्चन गौर से पढ़ के प्रॉब्लम सॉल्व करना। ये फार्मूला है x² सम ऑफ द रूट्स इंटू x
प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। एक्स यहां और यहां कहीं भी लिख लो। एक्स स्क्वायर सम ऑफ द रूट्स √2, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1/3। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट की अब जरूरत नहीं है, √2x प्लस 1/3। डायरेक्ट एलसीएम भी निकाल सकते हैं आप। 3 एलसीएम 3 1 जा 3x स्क्वायर, 3 यहां 1 रहता, ऐसा 3 2 जा नहीं करना। रूट में है 2 नंबर तो रूट वाला रूट वाइज से मल्टीप्लाई होता, एक रूट में है एक नहीं है, तो ये 3 यहां 1 रहता, 3 1 जा 3√2x, ये 3 3 कैंसल प्लस 1 इक्वल टू 0। 3 इंटू 0 0 हो गया, 3x स्क्वायर माइनस √3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सेकंड ऑर्डर इक्वेशन दर्जे दूसम की मसावात हासिल हो गई। तीसरा प्रॉब्लम कर रहे हैं हम, तीसरा बिट कर रहे हैं। सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 1। फार्मूला लिखना ऐसा भी आप कर सकते हैं, जहां पर फार्मूला लिख रहे उसको इस तरह अंडरलाइन कर देना या हाईलाइट कर देना। ये स्टेप्स कम ज्यादा मत कीजिए आप, इसकी प्रैक्टिस कर लो, ये काफी हो जाता। चलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम। फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पर अल्फा प्लस बीटा क्या है 4 है, बाहर x है, ओके, प्लस 1 सिंप्लीफाई कर लो इसको। एक्स स्क्वायर 4 ब्रैकेट की अब जरूरत नहीं है, प्लस 1 इक्वल टू 0 आंसर। नेक्स्ट और 3 बिट्स है, प्रॉब्लम की हेडिंग वही है, सेम प्रॉब्लम है, बिट्स अलग अलग है। ये 3 और 3 6 बिट इसलिए करा रहा हूं, इसके अंदर कुछ रूट्स में है, सम जीरोस में है, सम फ्रैक्शंस में है, ताकि आपको एग्जाम्पल समझने में सहूलत हो। देख लीजिए आप किस तरह सॉल्व करना। पहले लेना सम ऑफ द जीरोस, सिफरों का मजमुआ अल्फा प्लस बीटा से जाहिर करते। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सिफरों का हासिले जरब दे दिया है उन्हें, √5। ओके, फार्मूला लिखना एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसके लिए हम क्या करना, जब भी फार्मूला लिख रहे मैथ्स फिजिकल साइंस के अंदर, उसको अंडरलाइन करना या हाईलाइट कर देना। कर दिए। चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज अल्फा प्लस बीटा 0, अल्फा इंटू बीटा √5। एक्स स्क्वायर 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करे तो 0 इंटू समथिंग 0 हो गया। एक्स स्क्वायर में से 0 निकाले, 0 मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं निकाले, इसलिए एक्स स्क्वायर ये 0 लिखे तो भी चलता, नहीं लिखे तो भी चल जाता। आंसर यहां पर आइए। अब यहां क्या हो रहा है, सम ऑफ द जीरोस, ये लाइन मार दिए अपन यहां, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा बीट इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, मीन्स ये सम ऑफ द जीरोस सिफरों का मजमुआ है, ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस सिफरों का हासिले जरब है। फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, ओके, प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसको अंडरलाइन करने जा रहे हैं हम, या हाईलाइट कर देना इस तरह, यानी ये अलग पेन से इसलिए डाला हूं कि ये फार्मूला है, मालूम होना आपको। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा 1 है, अल्फा इंटू बीटा भी 1 है। 1 यहां 1 रहता, 1 1 1, बट 1 नहीं लिखते हम, x प्लस 1
इक्वल टू 0। सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा, सिफरों का मजमुआ पहला। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन के जीरोस अल्फा एंड बीटा रहते हैं, सिफरों का हासिल ज़रब 1/4। फार्मूला एक्स स्क्वायर सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल टू 0। ये फार्मूले का काम हो गया है। सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं हम। एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 0। एलसीएम 4, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है बोले ऐसा। 1 से 4 को डिवाइड करें तो 4 4 1 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स 1x, 1 नहीं लिखते, 4 4 कैंसल हो गया, अगेन 4 4 कैंसल हो गया, 1 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जरबे चली पाई बोलेंगे उसको। 4x की दूसरी माइनस x। अब आप बोलेंगे सर ये 4 कहां गया? 4 इंटू 0 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 हासिल होता। इस तरह एक वीडियो में एक ही टॉपिक पे हम डिस्कस करें, एक से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर दिया हूं मैं। आप भी इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। ये चैप्टर और ये क्वेश्चन दोनों भी इंपॉर्टेंट है।